कभी ऐसा हुआ है कि कोई शहर आपके दिल के इतने करीब आ जाए बिना कुछ कहे? सोचो, अगर कोई विंटेज कार बोलती तो वो जमाने भर की कहानियां सुना देती। अगर आज गांधी जी होते तो उनके आइडियाज इंस्टाग्राम के कैप्शन से काफ़ी अलग होते। यहाँ एक रुई से धागा बनने की एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है। और जो कभी एक तालाब था, आज वो शहर के दिल की धड़कन की तरह धड़कता है। और उस शहर का नाम है अहमदाबाद। इस कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद के कठवाड़ा एरिया से, जहाँ है इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट विंटेज गैरेज, विंटेज कार म्यूजियम। इस म्यूजियम की शुरुआत प्राणलाल भोगीलाल जी ने 1927 में की थी। वो एक पैशनेटर कलेक्टर थे जिन्होंने पूरी दुनिया से ये रेयर विंटेज कार इकट्ठी की थी, जिसमें रोल्स रॉयल्स, बेंटली, फोर्ड जैसे नाम एक जगह साथ में देखने मिलते हैं। म्यूजियम में घूमते घूमते लगा मैं कोई पुरानी फिल्म का हिस्सा बन गया हूँ। सोचो, अगर ये गाड़ियाँ बोलती तो कितनी अनकही कहानियाँ सुना देती। चलता हूँ एक और कहानी की तरफ, एक सफ़र जो मॉडर्न मेट्रो से शुरू होगा और ले जाएगा मुझे वहाँ जहाँ शांति और सोच का रास्ता मिलता है। अभी अभी मैं कार म्यूजियम देख के आया और वहाँ इतनी सारी कार थी, क्या ही बताऊँ। रॉयल्स रॉयल्स से लेके बेंटली तक कितनी सारी कार थी। लेकिन वहाँ मेरे साथ एक स्कैम हो गया। वहाँ उन लोगों ने कहा तुम सिर्फ फोटो खींच सकते हो, और फोटो खींचने के लिए भी 100 रुपये था, और 100 रुपये एंट्री फीस थी। और वीडियो शूट करना है तो आपको 1000 रुपये दे रहे होंगे। तो मैंने सोचा फ़ोटो खींच लेते हैं, बाद में उसको अच्छे से वीडियो बना देंगे। तो अब मिलते हैं नई जगह पे। कटवाड़ा से निकल के वस्त्राल गांव से मेट्रो पकड़ी, और सच कहूँ तो इतनी गर्मी में मेट्रो के अंदर एसी का जो सुकून मिलता है ना, वो 2 मिनट के साइलेंस जैसा होता है ज़िंदगी में। अगला स्टेशन निजात क्रॉस रोड 6। अगला स्टेशन निजात क्रॉस रोड। जब मैं कार म्यूजियम में घूम रहा था, वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला। वो भी कार का म्यूजियम ही देखने आया था। हमारी थोड़ी पहचान हुई। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम साबरमती आश्रम जाते हैं। साबरमती आश्रम जाने के लिए हम मेट्रो में बैठे। मेट्रो में जैसे बैठे तो हमारा आगे एक स्टॉप आया, वहाँ से मेट्रो चेंज करनी थी। जैसे ही मेट्रो चेंज करने गए, मैं मेट्रो में बैठ गया दूसरी, और वो वहीं पे रुक गया। फिर मैंने उसको कॉल लगाया, इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी ली थी, तो इंस्टाग्राम पर भी कॉल किया कि मैं अगले स्टेशन पे खड़ा हूँ, तुम आ जाओ, फिर साथ में जाते हैं। क्या ही तो गजब चीज़ होती है आज तो, क्या ही गजब चीज़ हो गई आज तो। अभी एक मेट्रो गई है तो अभी 7 मिनट के बाद आएगी, तब तक मेरे को उसकी राह देखनी पड़ेगी। रानीप मेट्रो स्टेशन पर उतर के वहाँ से एक रिक्शा लेके मैं सीधा साबरमती आश्रम के लिए निकल गया। रास्ते में हवा थोड़ी तेज़ थी, धूप भी थी, लेकिन रिक्शा में बैठ के सब कुछ हल्की सी कहानी जैसा लग रहा था। ये वही जगह है जहाँ गांधी जी अपने समय में रहते थे। कि गांधी जी ऊपर से बोलेंगे मैंने तुम्हारे लिए अंग्रेजों से मार खाई थी और तुम मेरे लिए गर्मी नहीं सह सकते। हम आ गए हैं अब साबरमती आश्रम। आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या है। आश्रम के अंदर जाते ही सबसे पहले मेरी नज़र एक म्यूजियम पर पड़ी। जहाँ लिखा था एक एक पल का इतिहास, गांधी जी के जिंदगी का हर मोड़ और हर फैसला। यहीं से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह।
और दांडी में जाके खत्म हुआ था। यहाँ उनके हैंड रिटन लेटर्स थे, पुरानी तस्वीरें और वो आर्टिकल जिसमें उन्होंने सिस्टम से नहीं अपने आप से सवाल किए थे। गांधी जी ने ये आश्रम सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाया था, ये उनका मिशन रूम था जिसमें अहिंसा से आज़ादी पाने की आस थी। ये जगह हमें सिखाती है कि बदलाव के लिए ना पैसे चाहिए ना ताकत, सिर्फ एक साफ नीयत और जिद्दी विश्वास चाहिए। गांधी जी सिर्फ एक आदमी नहीं थे, एक चलती फिरती सोच थे। म्यूजियम के बाद में आश्रम के ओपन एरिया में आया। देश के अलग अलग कोने से विजिटर्स थे। गांधी जी का असर इतना गहरा था कि लोग दूर दूर से सिर्फ उस शांति को महसूस करने के लिए आते थे। म्यूजियम के ख़त्म करते करते मैं एक कमरे में पहुंचा जहां पुरानी मशीन खामोशी से अपनी कहानियां बयां कर रही थी। ये वही मशीन है जिसके जरिए कपड़े बनते हैं जो गांधी जी पहनते थे। एक छोटे से कमरे में टीवी चल रहा था जिसमें गांधी जी के हिस्टोरिक मोमेंट दिखाए जा रहे थे। ये जगह सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए एक मिसाल है जो आज भी जिंदा है। धागा बनाना इसी तरह चरखे में होता है। 1928 से 30 के अंदर इसी तरह चरखा गांधी जी के कहने पे डेवलप हुआ, मतलब एग्जिस्टेंस में डेवलप हुआ। एक बार 14મી સદીમાં ચરખો હતો। આમ તો મારી પાસે એક પુસ્તક છે 5000 વર્ષ પહેલા ગ્રુપમાં ગયું ખેતીની શોધ કરી એમણે ગીરીની શોધ કરી। આ તકલીફ પાઇપ છે એ બધું કેમ મૂક્યો છે? સિમ્પલ મીલમાંના જે જેમ ડિઝાઇન છે વર્ષો પહેલી છે। नहीं उसमें જેણે क्या ઈ કર્યું હશે એટલે लिसन आज स्पाइक्स है ना, हाँ तो एक धागा यहाँ से इंटरकनेक्ट हो रहा है, हाँ। फिर ये धागा यहाँ पे आ रहा है। हाँ ये टोटली टेक्निक है, इट्स नॉट स्पाइक्स की हाँ ये डिजाइन है, हाँ लेकिन इसके बिहाइंड भी है कि ये लॉजिकली स्पाइक्स है। हाँ ये आप देख सकते हो, ये धागा यहाँ पे गया, हाँ। फिर वहाँ से क्रॉस होके यहाँ आया, यहाँ से गया यहाँ, तो कि उसके ये जो बेस बना, ये बेस के ऊपर ये धागा रोल हो रहा है। जो मेन धागा जो बेल्ट रखने के लिए हाँ अगर ये बेस है। लोखंड का होगा तो या तो ये कट जाएंगे, अगर ये लोखंड का होगा तो ये कट जाएगा। और ये सिंगल होता तो धागा यहाँ से यहाँ नहीं आता। ये बेस के ऊपर ये मेन जो बेल्ट है घूम रहा है, इस बेस ब्रिज बनाओ, ब्रिज ऊपर हाँ। सपोर्ट आते हो। ये इसके ऊपर घूम रहा है। हाँ ये तकलीफ यहाँ से यहाँ धागा गया है और ये धागे के बेस के ऊपर ये बेल्ट घूम रहा है, तो इसके लिए उसको एक बेस चाहिए ना, तो ये स्टिक से इस स्टिक को कनेक्शन करने के लिए दोनों तरफ है, बीच में रखना है। हाँ शायद उनको साइकिल में चेंज किया, जब समझ नहीं आ रहा कि ये धागा नहीं है। दिस इज जस्ट अ बेल्ट, जस्ट नॉट बेल्ट। ये बेल्ट है दैट इज जस्ट एक्यूमुलेटिंग। अंडरस्टूड। हाँ और यहाँ स्टोर हो रहा है।
अच्छा 2-3 बार घुमा के धागा को मजबूत कर, क्योंकि पहले क्या होता था कि अभी difference पता चलेगा। आप सिर्फ धागे को गोल गोल घुमा रहे हो उसे। हाँ, अभी ये देखो, ये धागा बना, तो आप ये धागा मैं यहाँ पे पकड़ लिया। अभी क्या करूंगी, ये जो फाइबर्स है ना आइसोलेटेड है, बिखरा हुआ है, तो मैं ये धागा को यहाँ पे पकड़ के इसको मैं रोटेशन कर रहा हूँ। रोटेशन करने में क्या हो रहा है, उसी पॉइंट में वो जो फाइबर्स बिखरा हुआ था ऐसे ऐसे घूम के धागा को मजबूत कर, ठीक है, धागा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो ये बुनना फिर बाद में होता है, जो बुनना धागा नेक्स्ट स्टेप है, इसके लिए मशीन भी अलग है, इकट्ठा करने का वो मशीन ही अलग है, मे बी वो इलेक्ट्रिकल होगा, नहीं तो हाथ के भाग से भी हो सकता है। सारे धागे इकट्ठा करके आंटी वीवर के पास जाएगी। बाद में वीविंग का प्रोसेस भी बहुत लंबा और कठिन है। पानी के आटे के गोल में सारे धागे भिगोना है, इसको फिर यहाँ पे डिपोजिट होके तोड़ दे। वाइस वर्सा, अगर घुमा रहे हो नहीं खींच रहे हो या खींच रहे हो नहीं घुमा रहे हो तो धागा टोटली बनेगा नहीं। तो सभी चीज का इक्वल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये प्योर कॉटन का थ्रेड है, थोड़ा बहुत कमजोर है, तो उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, थोड़ा मजबूत करने के लिए आटा के पानी में एक रात रखा जाता है। अच्छा, फिर कलर कोड होता है और जो भी रंग भरना है तो थोड़ा बहुत मजबूती आता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे धागा बनता है, ओनली द मेकिंग ऑफ। आश्रम की शांति से निकल के मैं काकरिया लेक गया। संडे था तो भीड़ बहुत थी। लेक के किनारे सब घूम रहे थे, बच्चे भाग रहे थे। काकरिया लेक का चक्कर लगाती एक छोटी सी ट्रेन अटल एक्सप्रेस। छोटे छोटे बोगी देख के लगता है जैसे ये सिर्फ बच्चों के लिए हो, लेकिन ये ट्रेन में हर कोई बैठने के लिए एक्साइटेड था, जिसमें बच्चे हो या बड़े। लेक के किनारे फास्ट फूड के स्टॉल की लाइन लगी होती है। खाने तक ही नहीं, जू भी है, राइड्स भी है, छोटी रोलर कोस्टर, स्पिनिंग चेयर्स, बच्चों के लिए मिनी झूले। अगर लेक के अंदर जाना हो तो बोट्स भी हैं और मस्ती, तीनों एक ही शहर में मिल जाते हैं। मैं तो निकल रहा हूँ अगले शहर, अगला किस्सा लेके। तुम भी जुड़े रहना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसका एपिसोड 2 भी आएगा तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।